Is this screen visible to you? So we will, Monisha, is it visible? Hitesh? Yes, ma'am. Okay. So we will see the first how to study the characteristics of flower. Materials required: petunia, glass slide, cover slip, watch glass containing water, forceps, brush, and dissection microscope. So ये आपके रिक्वायरमेंट्स हैं. आप फ्लावर के पार्ट्स देखना चाहते हो तो पेटूनिया फ्लावर लिया है इन्होंने, और ग्लास स्लाइड ली है, कवर स्लिप्स लिए हैं, एक वॉच ग्लास लिया है जो कांच के एक डिश की तरह होता है जिसमें इन्होंने पानी रखा हुआ है, फोर्सेप रखी हुई हैं जो चिमटी की तरह होती हैं, ब्रश रखा है, देन नीडल रखी है, एक ब्लेड रखा है और एक डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होता है जिसमें सिंपल सा एक स्टेज होता है और एक रिफ्लेक्टर मिरर लगा हुआ है, ऊपर एक लेंस लगा हुआ है. तो क्योंकि प्लांट के टिश्यूज देखेंगे इसमें, एंथर, स्टिग्मा, ओवरी, स्टेमन देखेंगे तो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से इनफ मैग्निफिकेशन हो जाता है क्योंकि हम वैसे भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं. तो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर दिस. Procedure: Petunia flower. Petunia is a genus of a flowering plant that comes under the family Solanaceae. We can observe that petals of Petunia are united, so it is a gamopetalous flower. Similarly, sepals are also united and become gamosepals. सो यहाँ पर की क्लासिफिकेशन बता रखी है थोड़ी के डिवीजन एंजियोस्पर्म में. फ्लावरिंग प्लांट है, क्लास डाइकोटिलिडनी है बिकॉज डाइकोटिलिडन्स होते हैं इसके अंदर. डाइकोटिलिडन्स में दो कह सकते हैं कोटिलिडन्स मिलते हैं सीड में. एंड फैमिली सोनेनेसी है इस फ्लावर की, एंड जीनस पेटूनिया है, स्पीशीज टी है. प्लांट होता है ना पेटूनिया. टी प्लांट लेग्यूमिनेसी होता है बेटा. मैम टी पेटूनिया प्लांट होता है ना पेटूनिया. नहीं बेटा, पी प्लांट नहीं होता. पेटूनिया इज सोलेनेसी. मैम पेटूनिया में बस सुना हुआ लग रहा है पर याद नहीं आ रहा. पेटूनिया नहीं है. पेटूनिया इज द जस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट है. लेग्यूमिनेसी है. पी प्लांट लेग्यूमिनेसी में आता है. लेग्यूम्स होते हैं ना, दाल वाली फसलें जिनके रूट्स में राइजोबियम होते हैं, तो पीस तो लेग्यूमिनेसी फैमिली का है. यस मैम. ठीक है. तो इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन दी और ये बताया है कि क्योंकि इसके पेटल्स पर्पल रंग वाले वो भी यूनाइटेड है तो गेमोपेटलस हो गया, और सेपल जो ग्रीन वाले हैं वो भी यूनाइटेड है तो गेमोसेपलस हो गया. तो ये इसको टर्म्स बताइए. Let's see the cross section of the petunia flower. You can see that the petunia flower can be divided into two equal halves through any vertical plane. So it is an actinomorphic flower. तो किसी भी प्लेन से हम इसे हाफ में बांट सकते हैं. तो ये रेडियल सिमेट्री वाला फ्लावर हो गया. सिर्फ सिंगल वर्टिकल प्लेन से ना बांट कर हम इसे किसी भी रेडियस से काटें, ये हाफ में ही बटेगा. दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री. हम जिस कभी भी फ्लावर को पढ़ते हैं तो हम इसी तरीके से उसे पढ़ते हैं कि उसकी सिमेट्री क्या है, उसके पेटल्स की क्या कंडीशन, सेपल्स की क्या कंडीशन है. इस तरह हमें इसे पढ़ने पड़ते हैं. Inside the flower, we can see the stamens of the reproductive organ. अब इन्होंने इन्हें क्रॉस सेक्शन से काट के देखा है, तो जब क्रॉस सेक्शन से हाफ से कट कर देंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा. पिस्टल दिखेगा सेंटर में और साइड में हमें इसमें स्टेमन्स दिखेंगे. मैम ये बाइसेक्सुअल है. यस, दोनों पार्ट्स होते हैं इसमें. तो बाइसेक्सुअल हो गया. In petunia flower, we can observe that petunia flowers have 5 petals, 5 sepals. आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, बहुत कट रही है. 5 पेटल्स, 5 सेपल्स. यहाँ पे इसमें फ्लावर में जब हम डिसेक्शन किया तो हमें इसके सेपल्स का नंबर भी पता चला, पेटल्स का नंबर भी पता चला, स्टेमन्स का नंबर भी पता चलेगा और पिस्टल का. Let's take the cross section of the ovary.
5 स्टेमन्स हैं और सिंगल पिस्टल है इसमें। Cut the sections of the ovary quickly using the blade. तो जब हम ओवरी के इस तरह से थिन सेक्शन बनाएंगे और ओवरी के सेक्शंस को हम अगर इस पे रखेंगे, ये वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास में वाटर है, तो हम उन सेक्शंस को, जिस भी सेक्शन को हम किसी भी टिश्यू से बनाते हैं, उसे हमें वॉच ग्लास में, पानी वाले वॉच ग्लास में रखना पड़ता है ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो और वो ड्राई ना हो, ताकि वो स्टेनिंग अच्छे से हो, उसके मटेरियल्स, उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें अच्छे से दिखाई दे, तो वो हाइड्रेट रहे, इसलिए हम उसे पानी में डाल देते हैं। Transfer the sections into a petri dish Ma'am, water using the ma'am, your voice is continuously breaking. Don't know, beta. Here from my side, it is network is only proper. Don't know whether where is the problem. brush. Select If my voice is breaking, then you can see in the which is the words which are written, the statements which are written in this video, and focus on the video how it is going on. form a complete section and place it on the last slide. Place a cover slip gently on the section with the aid of a needle. सबटाइटल्स आ रहे हैं ना इसमें, सबटाइटल्स पे ध्यान दीजिए और वीडियो पे ध्यान दो किस तरीके से ओवरी का स्लाइड का सेक्शन ये डायसेक्शन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये जब माइक्रोस्कोप में दिखेगा तो इट विल बी व्हाट, शो द ओव्यूल कंडीशन, ओवरी की कंडीशन दिखाएगा, ओव्यूल की कंडीशन दिखाएगा। Observe the section under the microscope. We can observe that there are two chambers in the ovary, so the petunia has a binocular ovary. Step AC. Materials required: sweet pea flour, glass slide, cover slip, watch glass containing water, तो मटेरियल वही रिक्वायर्ड है। flower has a large stagger petal, two wing petals, and two green petals. Inside the flower, we can see the reproductive organ and carpel, the female reproductive organ. Let's take the count of the words in flower. तो सीड पी के फ्लावर्स में स्टैंडर्ड पेटल होते हैं, विंग पेटल होते हैं और कील पेटल्स होते हैं, सबसे अंदर वाले सबसे छोटे। तो इस तरह की एस्टिवेशन को वैक्सिलरी एक्सटिवेशन कहते हैं, जिसमें तीनों होते हैं। एंड ये पेटल्स हटाने के बाद हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग से दिख रहे हैं हमें, स्टेमन्स और पिस्टल। Observe that flowers have 5 petals, 5 sepals, and 10 stamens. 9 stamens unite to form a tube, and the 10 stamens. तो 10 स्टेमन है, 9 स्टेमन पूरा उसका सर्कल बनाते हैं, वर्ल बनाते हैं, और एक स्टेमन इसमें फ्री रहता है और स्टिग्मा सेंटर में रहता है। स्टिग्मा एक ही है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एक ही है इसमें। पेडिसल है, केलिक्स है, सेपल्स का ग्रुप उसे केलिक्स कहते हैं। Let's take the cross section of the ovary. Cut the sections of the ovary using the blade. Transfer the sections into a petri dish containing water using a brush. Select a thin, uniform, and complete section and place on a glass slide. Place a cover slip gently on the section with the aid of a needle.
purely ovary. It is unilocular. Liliaceae. Required. Asparagus flower, onion flower, grass slide, cover slip, water glass containing water, forceps, brush, plate and dissection microscope. Procedure. Asparagus flower. Asparagus is a genus of flowering plants that comes under. तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में दिया हुआ है। तो हमने सिर्फ 2 फ्लावर्स को देख लिया, एक लेग्यूमिनेसी फैमिली का, एक सोलेनेसी फैमिली का। तो और आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगी। And now we will move to 12th class practical. It was not 12th class, it was of 11th class, just to give you an idea of flower characters. I took you to this practical. Now I will move to again class 12th practical, that is for the pollination, pollen germination, pollination. So 12th practical involves the pollination, study of pollen germination. So this is our 12th class practical. We will do this. मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है, ये वाली रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है. So we will do the pollen tube germination practical now. The aim of our practical, this will be a practical number 1 because it is related to unit 1. The aim will be study of pollen germination on slide. Theory is what is pollination. You know that it's transference of pollen grain from anther of flower to stigma. And how pollen germinates, you can see from germ pore, a pollen tube is formed. And in that tube, male gametes travel. In the front, the tube nucleus travels. In the front, tube nucleus travels, and in the back, 2 male gametes travel. 2 male gametes are there, which are traveling at the back. And this structure which is formed, this structure is pollen tube. This is pollen tube coming out of pollen grain. Okay? Pollen tube hai. And this is what? Pollen grain. Pollen grain. And the point from where it is coming is germ pore. This point is germ pore. Germ pore. And these 2 cells, tube nucleus, bigger tube nucleus and smaller generative cell. So there is bigger tube nucleus, bigger vegetative cell, Okay, so pollen grain has bigger vegetative cell and smaller tube nucleus. Big vegetative cell and smaller tube nucleus, small generative cell. So small generative cell, big vegetative cell. So this is structure of pollen tube, and from germ pore pollen tube is formed.
Okay, and inside the pollen tube, 2 male gametes and 1 tube nucleus travels. This is how the pollen grain germinate. In flowering plants, however, the ovules are contained within a hollow organ called pistil. The pollen is deposited on pistil receptive surface stigma. On the stigma, the germination of pollen grain begins by absorption of water and nutrients, and pollen grain produces a tiny pollen tube. Through the style and ovary, the tube cells enlarge in pollen grain through one of the germ pore pollen tube. The tube nucleus descends to the tip of the pollen tube. Generative cell also passes into it. It soon divides into 2 male gametes. After double fertilization, the 2 sperm cells within the tube fuses with the egg cell. So they have discussed little fertilization here. Embryo will formation will take place, and endosperm reserve food will be made. Endosperm will be made. Okay, and the ovule will transform into the seed. Seed will be made. We can simulate pollen germination in vitro with the nutrient medium. तो आपको क्या करना है, आपको थ्योरी का डायग्राम बनाना है. यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. यू हैव टू राइट दैट pollen germination will take place and how pollen germination take place. स्टिग्मा पे होती है germination एंड pollen ट्यूब में 2 न्यूक्लियस जाते हैं, मेल गैमेट जाते हैं. यहाँ तक आप मेंशन कर सकते हो how pollen germinates, and then after that you can also understand that we can also understand that procedure. What is procedure? So how you do this, and we will also see the video of it, how in actual lab condition it is performed, pollen germination. So what materials are required? You require mature acid, you require boric acid, distilled water, glass slide, magnesium sulfate, glass rods, 20 milligram potassium nitrate, and dropper, 10 gram sucrose, compound microscope. These materials you require. So after writing a heading, material required. ये बता रहा क्या क्या हुआ है पानी. You can mention these things. Material required. Real lab procedure is there. You have to prepare in this a nutrient solution, क्योंकि pollen germination को एक nutrient solution बनानी पड़ेगी germination के लिए. And इसमें आपको distilled water में 10 ग्राम सुक्रोज डालना पड़ेगा, 10 मिलीग्राम बोरिक एसिड डालना पड़ेगा, 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डालना पड़ेगा, एंड 20 मिलीग्राम आपको पोटेशियम नाइट्रेट डालकर 100 ml डिस्टिल वाटर में आपका न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बन जाएगा. इससे ड्रॉपर से लेकर आप इस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को 2 ड्रॉप लिए ग्लास स्लाइड पर रखोगे, मैच्योर पॉलन डस्ट करोगे. 5 मिनट के बाद आप ग्लास स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्टेज पे डालोगे और 1 घंटे के लिए हाफ एन आवर करके आप देखते रहोगे कि कितनी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुई है. हाउ मच अमाउंट ऑफ पॉलन ट्यूब इज जर्मिनेटेड दैट यू विल ऑब्जर्व. ठीक है, अब यहाँ पर आपका एनिमेशन दिया हुआ है. एनिमेशन को देखो कि किस तरीके से ये करा जाता है. ओके, Study of pollen germination. Materials required: fresh mature flower, glass rod, dropper, glass slide, a beaker containing distilled water, 20 milligrams potassium nitrate, 30 milligrams magnesium sulfate, 10 milligrams boric acid, 10 grams sucrose, and a compound microscope. Procedure. so after knowing about the material required, now it will show, animation will show you the procedure के आप एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन कैसे बनाते हो. इन सबको कितना कितना आपको मिक्स करना है और एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाना है जिसकी ड्रॉप्स आप स्लाइड पे रखोगे और उस पे आप फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन झाड़ोगे.
उस पे अपने आप ही वो गिर जाएंगे। पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट मीडियम पे जैसे गिरेंगे वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे में वो ग्रो होने लगेंगे, उस न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करेंगे और पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने लगेगी, और वही आपको ऑब्जर्व Pollen करनी है। germination medium by dissolving 10 grams sucrose, 10 milligrams boric acid, 30 milligrams magnesium sulfate, and 20 milligrams potassium nitrate in 100 ml of distilled water. Using a glass rod, stir the solution to mix it well. Using a dropper, take some nutrient solution and put 2 drops on a clean glass slide. Take a measure of flour and dust a few pollen grains from its skin onto the drop on the slide. After 5 minutes, place the glass slide on the stage of the compound microscope. Observe the slide through the microscope regularly for about half an hour. Observations. The pollen grain is uninucleate, that is, has one nucleus in the beginning. At the time of liberation, it becomes two-celled with a small generative cell and a vegetative cell. In the nutrient medium, the pollen grain germinates. The tube cell enlarges and comes out of the pollen grain through one of the germ pores to form a pollen tube. The tube nucleus descends to the tip of the pollen tube. The generative cell also passes into it. It soon divides into 2 male gametes. तो आपने देखा कि कैसे जर्म पोर से पॉलन ट्यूब ग्रो हुई न्यूट्रिएंट मीडियम अब्सॉर्ब करके, उसमें ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे गया, फिर पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस गया, एंड जनरेटिव न्यूक्लियस ने माइटोसिस की और 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स जनरेटिव न्यूक्लियस ने बनाए, जो कि पीछे आ रहे हैं, मेल सेल्स दिखा रखे हैं। ट्यूब न्यूक्लियस आगे ही चल रहा है और वो स्टाइल में पूरा ट्रैवल करता है और वो सिनर्जिड्स तक पहुंचता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब प्लांट में फर्टिलाइजेशन होनी होती है तो ये पॉलन ट्यूब पिस्टिल के अंदर, स्टाइल के अंदर ट्रैवल करके जाती है। पॉलन, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि मेल गैमेट्स को बिल्कुल अच्छे से नॉर्मली इट हैज टू रीच टिल द एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाना होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। यहाँ पर आपका ये ऑब्जर्वेशन, ये एनिमेशन फिनिश हो गया, और अब आपका वीडियो एक्चुअल लैब में आप कैसे परफॉर्म करोगे वो यहाँ पर लैब में परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई दे जाएगा कि हाउ यू परफॉर्म पॉलन जर्मिनेशन इन द लैब। इज द वीडियो विजिबल टू एवरीवन? इज इट प्लेइंग? Yes, ma'am. ओके। Study of pollen germination. Pollination is a very important part of the life cycle of a flowering plant. It is through pollination that the plant reproduces. Pollen can be transferred by abiotic or biotic means. Abiotic means the pollen is not carried by organisms but through means such as wind or water. Biotic pollination occurs through agents like animals, insects, or birds. The majority of plants are pollinated through biotic pollination. In pollination, a pollen grain is transferred from the anthers, the male part of a flower, to the stigma, the female part of the same or another flower. On the stigma, the germination of pollen grains begins by absorption of water and nutrients, and it produces a tiny pollen tube through the style to the ovary. This pollen tube carries male gametes to meet the female gamete in the ovule. Now, let's study how to stimulate pollen germination in vitro with the help of a nutrient medium. Materials required: fresh mature flour, dropper, beaker containing distilled water, glass slide, cover slip, needle, glass rod, compound microscope, 10 milligrams boric acid, 10 grams sucrose, 30 milligrams magnesium sulfate,
and 20 milligrams potassium nitrate. Procedure. Prepare the pollen germination medium by dissolving 30 milligrams magnesium sulfate, 10 milligrams boric acid, 20 milligrams potassium nitrate, 10 grams sucrose in 100 ml of distilled water. Using a glass rod, stir the solution to mix it well. Using a dropper, take some nutrient solution and put 2 drops on a clean glass slide. Take a measure of flour and dust a few pollen grains from its stamen to the drop on the slide. Place a cover slip over the drop on the slide using a needle. Place the slide on the stage of the compound microscope. After 5 minutes, observe the slide through the microscope. Observation. In nutrient medium, the pollen grain germinates. The tube cell enlarges and comes out of the pollen grain through one of the germ pores to form a pollen tube. The tube nucleus descends to the tip of the pollen tube. The generated cell also passes into it. It soon divides into 2 male gametes. So, is it clear? It was very, I can say, simple one. Not so much difficulty. Yes, आप ma'am. clear हो ही गए होंगे. So, ये हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1. तो इसमें आपको ऐसे ही करना है. You have to do in the same way as I told you. Okay. आपको एम लिखना है. थ्योरी में आपको बहुत कम सा मेंशन करना है. जस्ट द डेफिनेशन ऑफ पॉलन जर्मिनेशन. और पॉलन जर्मिनेशन न्यूट्रिएंट मीडियम के थ्रू होता है और उसमें जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो पॉलन ट्यूब में आगे की तरफ जाता है. जनरेटिव न्यूक्लियस 2 मेल गैमेट में बदल जाता है. तो दैट इज यू हैव टू राइट इन द थ्योरी. Then you have to write procedure heading लिखनी है, but you don't have to write complete procedure. और आपको ये एक प्रैक्टिकल कॉपी बना लेनी है. क्लासमेट की नॉर्मल कॉपी भी आप बना सकते हो जिसमें आप प्रैक्टिकल लिख सकते हैं. वैसे तो लैब मैनुअल्स आती हैं, पर अगर लैब मैनुअल्स खरीद लो तो सबसे बेटर है. पर अगर लैब मैनुअल्स नहीं खरीदते तो यू कैन मेक अ प्रैक्टिकल नोटबुक, सिंपल सा. यू कैन राइट इन दैट ऑल्सो, डजंट मैटर, बट आपके प्रैक्टिकल सही से होने चाहिए उसमें. एंड यहाँ पर जो पॉइंट आपको लिखने हैं थ्योरी में, आपको एम लिख देना है जैसा आपके स्क्रीन पे है. एम इज टू स्टडी द पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड. दिस इज एम. एम लिखकर हेडिंग आप ये लिख दोगे. थ्योरी हेडिंग लिखोगे. थ्योरी हेडिंग लिखकर आप ये पैराग्राफ यहाँ से लिख दोगे कि स्टिग्मा पे जर्मिनेट होता है और 2 मेल गैमेट्स बनाता है. यहाँ ये मेन है, बस इतना ही मेन है पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन में. आगे का तो फंक्शन है कि डबल फर्टिलाइजेशन में उसका रोल है कि पॉलन ट्यूब में जो 2 मेन न्यूक्लियस जाते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं. उसके बाद आप इस टॉपिक के बाद, थ्योरी के बाद आप आ जाते हो प्रोसीजर पे. प्रोसीजर पे आप मटेरियल रिक्वायर्ड लिखते हो हेडिंग. मटेरियल रिक्वायर्ड हेडिंग लिखकर सिर्फ इनके नाम दोगे. फ्रेश मैच्योर फ्रेश फ्लावर, 10 मिलीग्राम बोरिक एसिड, कॉमा डिस्टिल वाटर, कॉमा ग्लास, कॉमा मैग्नीशियम सल्फेट, कॉमा ग्लास रॉड. तो चाहो तो इनकी अमाउंट भी लिख सकते हो. 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 10 मिलीग्राम बोरिक एसिड लिखो. ठीक है, लिखोगे ही साथ में. तो नेम्स मेंशन कर दोगे मटेरियल रिक्वायर्ड में कॉमा डाल के. एंड देन प्रोसीजर लिख लोगे हेडिंग. प्रोसीजर आपको लिखने की पूरी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जस्ट लिख लोगे कि न्यूट्रिएंट medium is prepared and it is put on 2 drops on glass slide, then pollen are dusted on it, and after 5 minutes and after half an hour it was again and again repeatedly it was observed under microscope. ठीक है, at intervals of half an hour. हाफ एन आवर के इंटरवल्स पे आप उसे देखते रहोगे कि किस तरीके से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है. और उसके बाद ऑब्जर्वेशन हेडिंग डालोगे. तो
प्रोसीजर में पूरे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं, अपनी मर्जी से अब ब्रीफ में आप एक्चुअली में करते क्या हो वो मेंशन कर सकते हो। नो नीड टू राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना होता है, अगर बोर्ड के प्रैक्टिकल होते हैं तो उनमें आपको प्रोसीजर कभी भी फुल नहीं लिखना होता, प्रोसीजर को बस आप एज अ ब्रीफ में डिस्क्राइब करके लिख देते हो कि ऐसा करेंगे फिर ऐसा हो जाएगा फिर ऑब्जर्व कर लेंगे, तो ऐसे करके प्रोसीजर लिख देते हैं। एंड ऑब्जर्वेशन हेडिंग डालते हैं और फिर ऑब्जर्वेशन में जो पॉइंट है ये मेन होते हैं कि ऑब्जर्व क्या किया आपने। जब आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन यूनिन्यूक्लिएट दिखा, उसमें पहले बिगनिंग में एक न्यूक्लियस था, फिर जब वो लिबरेट हुआ तो वो 2 सेल में बट गया, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल में। न्यूट्रिएंट मीडियम उसे मिला तो वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होने लगा, ट्यूब बनी और उस ट्यूब में एक जर्म पोर के थ्रू वो बाहर निकली और ट्यूब न्यूक्लियस उसके आगे आगे गया, पीछे पीछे उसके जनरेटिव सेल गया और जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स में बट गया। तो ये आप ऑब्जर्वेशन में देखते हो जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हो। फिर एनिमेशन आपको कुछ भी नहीं है, एनिमेशन आप देख चुके हो। सिमुलेटर आपका ये एक कह सकते हैं प्रोग्राम्ड वे में यहाँ पर सिमुलेट करके दिखाया जाता है, बट नो नीड टू राइट इट, इट इज जस्ट कह सकते हैं एक परफॉर्मेंस की तरह है यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ के एक्चुअली में कर रहे हैं, दैट वी विल फील दैट वी हैव एक्चुअली डन दिस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉपर को उठाते हैं और जर्मिनेटिंग मीडियम उसमें भरते हैं, ठीक है। जर्मिनेटिंग मीडियम भरेंगे, ड्रैग द ड्रॉपर एंड स्टेप्स दे रखे हैं and we have put it in towards the glass slide and send collect the medium from the germinating medium। पता नहीं क्यों इसमें ले नहीं पा रहा है। ड्रैग द ड्रॉपर टुवर्ड द बीकर टू कलेक्ट द मीडियम, बीकर की तरफ ले तो गई मैं, जैसे ही मैं हटा रही हूँ भाई ये भी हट जा रहा है, इसमें आ गया है वैसे वाइट वाइट सा। अब मैं इसको स्लाइड के ऊपर रखती हूँ और फिर मैं इसमें ड्रॉप डाल दिया, तो ड्रॉपर से मैंने ये मीडियम डाल दिया, जर्मिनेटिंग मीडियम कहो या फिर न्यूट्रिएंट मीडियम कहो। फिर मैंने फ्लावर उठाया, फ्लावर के एंथर इस पे मैंने डस्ट किए तो इस पे आ गया, ठीक है। इस मीडियम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में पॉलन ग्रेन्स आ गए। अब मैं स्लाइड को उठाती हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लाइड को ड्रैग करके स्टेज पे रखना, माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रख दिया। अब मैं इसे ऑब्जर्व कर लूंगी, आई विल ऑब्जर्व इट। ऑब्जर्वेशन में मुझे ऐसा दिखेगा। तो 10 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद आप देख रहे हो किस तरीके से आगे जा रहा है, पॉलन ट्यूब बन रही है और फिर ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे जा रहा है, पीछे 2 मेल गैमेट्स बन रहे हैं। तो दिस इज सिमुलेटर में मतलब आपको एक्चुअली में 40 मिनट्स में आपने देखा कि पॉलन ट्यूब बन गई। हाफ एन आवर में 40 मिनट्स में यू हैव सीन दैट पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड। वीडियो आप तो यहाँ तक क्लियर हुआ, सिमुलेटर से आपको क्लियर हुआ स्टेप्स। आप एक्चुअली में क्या करोगे, सबसे पहले आप जर्मिनेटिंग मीडियम लोगे, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों आपको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो जर्मिनेटिंग मीडियम लिया, जर्मिनेटिंग मीडियम लेना बहुत मुश्किल है, लेता ही नहीं है और पता, और अपने आप कब ले लेता है ये भी नहीं पता। मैम फिजिकली तो कितने आसानी से ले लेते हैं। हाँ, और उसके बाद ले लिया। अब इसने यहाँ दिख रहा है, इसके अंदर है मटेरियल, जर्मिनेटिंग मीडियम इसके ऊपर डाल देंगे और फिर फ्लावर्स उठाते हैं, फ्लावर को फिर डस्ट कर लेंगे, क्लिक क्लिक करके हो जाता है और फिर इसको ड्रैग करके स्टेज पे रख देंगे, माइक्रोस्कोप के स्टेज पे, और फिर इसे ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन आई पीस से, आई पीस माइक्रोस्कोप में लगा के ऑब्जर्व कर लेंगे तो हमें इस तरह का पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो दिस इज द वे यू विल डू द प्रैक्टिकल। एक्चुअली भी ऐसे ही करा जाता है,
जब आप लैब में आओगे ऑफलाइन मोड में तब आप ऐसे ही परफॉर्म करोगे। अभी आप इसे लिख के रख लोगे अपनी प्रैक्टिकल फाइल में एज अ प्रैक्टिकल नंबर 1। आज की डेट में आप इसे लिख लेना। मैम यूनिट टेस्ट ऑफलाइन नहीं होंगे क्या? ये तो मुझे अभी पता नहीं है, और बाद में जैसे ही पता चलता है इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे। व्हाट इज पॉलिनेशन? दिस इज वाइवा वॉइस, बिकॉज आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो व्हाट इज पॉलिनेशन बताओ मुझे एमसीक्यूज का टिक करके। दिस इज वाइवा, वाइवा क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिकल मैम में फर्स्ट वाला। पूछा जाता है। ट्रांसफरेंस ऑफ pollen grain from stigma of flower to anther of the same or नहीं another. नहीं नहीं मैम वेट। मैम सेकंड वन। पॉलिनेशन क्या है? मैम ट्रांसफर फोर्थ। ऑफ ओ मैम फोर्थ वाला। एक मानसी, यस मैम फोर्थ वन। सॉरी मैम। मैम सारे पढ़ के ऐसे लग रहा है यही सही। pollen grain मैम तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई थी सेकंड एंड फोर्थ में, वो मैंने बीच का ओवरी नहीं पढ़ा था। आई थॉट वो पॉलन ग्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया? फोर्थ। फोर्थ वन। हाँ, फोर्थ टिक करेंगे क्योंकि एंथर ऑफ द फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन्स pollen? मैम एंथर। एंथर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक पॉलिनेशन? बायोटिक पॉलिनेशन इनमें से कौन सा नहीं है? मैम वाटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर? मैम स्टेमन। स्टिग्मा। मेल पार्ट। मैम स्टिग्मा। स्टेमन। स्टिग्मा तो पिस्टल का पार्ट है। नोट्स पूरे कर लो तुम। सॉरी। तुम्हारे नोट्स पूरे नहीं हुए हैं, तुम्हें इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। जल्दी से नोट्स पूरे कर लो ताकि सब चीजें याद हो जाएं, सब चीजें पता चल जाएं। ठीक है? What happens to the generative nucleus in the pollen tube of a germinating pollen grain? क्या होता है जनरेटिव न्यूक्लियस का? pollen ट्यूब में जब जनरेटिव न्यूक्लियस आता है पीछे पीछे, तो pollen ट्यूब में उसका क्या होता है? मैम डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाता है और 2 मेल गैमेट बना लेता है। ठीक है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स कॉल्ड? पोलन ग्रेन्स की स्टडी को क्या कहेंगे इसमें से? पेलियोबायोलॉजी, पेलियोलॉजी, पैंटोलॉजी, पैलानोलॉजी? कौन सी लॉजी होगी? बताओ। हैव यू कम अक्रॉस these terms, any of these terms? मैम शायद से सेकंड वाला हो सकता है। सेकंड वाला? वैसे इसमें भी सबमिट करने पर आंसर, करेक्ट आंसर पता चल जाएंगे। मुझे फोर्थ लग रहा है, पर क्या लगाना है फिर? सेकंड लगा लेते हैं बाद मैम में। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, वो तो हमें सबमिट करने पर सही आंसर पता ही चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पॉलिनेशन इज यूज्ड कैरिड आउट बाय विंड और वाटर और इंसेक्ट्स। Only one tube emerged from a single pollen grain. Pollen is produced by the stamen. Several tubes may emerge from a single pollen grain. कौन सा मैम फोर्थ। करेक्ट नहीं है? फोर्थ वाला। बहुत सारी ट्यूब एक साथ एक पोलन ग्रेन से नहीं निकलेंगी। ठीक है? द फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? फीमेल गैमेट किससे प्रोड्यूस होता है? एंथर, स्टिग्मा, स्टेमन, ओवरी? फीमेल गैमेट मैम ओवरी। किससे प्रोड्यूस होता है? ओवरी में प्रोड्यूस होगा, ओव्यूल के अंदर। व्हाई इज सुक्रोज यूज्ड एज अ मीडियम फॉर पोलन जर्मिनेशन? सुक्रोज जर्मिनेशन के लिए मीडियम में क्यों डालना जरूरी है? सुक्रोज क्यों यूज करना जरूरी है? सुक्रोज का क्या रोल है जर्मिनेशन मीडियम में? किसकी तरह काम करेगा सुक्रोज? बताओ। सुक्रोज का तो नॉर्मल सा ही लॉजिक है। सुक्रोज मैम शुगर, लास्ट वाला।